हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट तीसरा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, यानी कि दोस्तों भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह कौन है? तो वह है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और ये कहां पर स्थित है? यह दोस्तों ग्रेट निकोबार या फिर बड़ा निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बड़ा निकोबार, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, यह सही है। अगला है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, यह भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, यह भी सही है। यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो दोस्तों अगर हम भारत के सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो यह है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और अगर हम सबसे पश्चिमी बात की बात करें तो सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी भाग गुजरात है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 अंश पश्चिम गुजरात में। दोस्तों इसको हम लोग समझ लेते हैं, पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी, इसकी चर्चा फिर से कर लेते हैं। तो हम लोग भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं, तब आपको इसका जो है आंसर ये समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो यह दोस्तों विषुवत रेखा है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है और ये जो है देशांतर रेखा है, ठीक है, ये जो है अक्षांशीय रेखा है और यह देशांतर रेखा है। तो भारत यहां पर कहीं पे स्थित है, यानी कि जो भारत की स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में पूरब की ओर है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पूरब की ओर स्थित है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके जो है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। तो अगर हम जो है भारत के मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका दोस्तों 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश के बीच में जो है भारत स्थित है। और अगर हम संपूर्ण भूमि की अक्षांशीय विस्तार की बात करें, यानी कि इसमें लक्षद्वीप और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह भी आ जाएंगे, तब इसका आंसर हो जाएगा 6 डिग्री 45 अंश से 37 डिग्री 6 अंश के बीच में जो है उत्तर की ओर अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का है। और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार भारत का जो है वह 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश के बीच में पूर्व की तरफ भारत का देशांतरीय विस्तार है। यानी कि जो 68 डिग्री 7 अंश है यह दोस्तों सबसे पश्चिम में पड़ेगा, ठीक है, सबसे पश्चिम में पड़ेगा। तो इसीलिए जो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु होगा वह यहीं से शुरू होगा। तो इसीलिए दोस्तों चूंकि यह दोस्तों पश्चिम की ओर स्थित है, जो गुजरात है वह पश्चिम की ओर स्थित है, इसलिए यहां पर पश्चिम लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो दोस्तों अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत इस तरह से है। तो अगर हम यहां पर देखें कहीं पे यहां पे दोस्तों क्या है, लखनऊ है, ठीक है, और लखनऊ के नीचे जाएंगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहां तेलंगाना है, तेलंगाना में दोस्तों हैदराबाद स्थित है। और हैदराबाद के जो है लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो यहां पर दोस्तों कर्नाटक में बंगलुरु स्थित है, ठीक है। और हम भोपाल की बात करें तो भोपाल दोस्तों साइड में यहां पर कहीं पे भोपाल आएगा। इसलिए अगर इस हिसाब से देखा जाए जो लखनऊ है यह सबसे पूरब में पड़ेगा। ये सब सारी चीजें आपको कैसे याद होंगी दोस्तों? इसको अगर आप लोग रटेंगे तो नहीं याद होगी। जैसे हम इसको बता रहे हैं तो आप लोग जो है भारत का मैप खोल लीजिए, वहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें आपके दिमाग में बैठ
जाएंगी तब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। और ये सब चीजें अगर आप लोग रट के याद करेंगे तो कभी नहीं याद होगा, एग्जाम के टाइम आप लोग भूल जाएंगे। तो इसको जो है आप लोग जो है जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वह है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि कहीं जो है दक्षिण में यहां पर कन्याकुमारी स्थित है। यहां पे दोस्तों समुद्र है, यहां पे दोस्तों बंगाल की खाड़ी है, और ये दोस्तों हिंद महासागर है, और ये अरब की खाड़ी है। यानी कि जो कन्याकुमारी है यहीं पर दोस्तों ये तीनों सागर जो है मिलते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कहां पर स्थित है? अब दोस्तों भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यह कहां पे स्थित होगा? यह दोस्तों इसकी स्थिति गुजरात में होगी। ठीक है, कहां पे? गुजरात में, क्योंकि गुजरात सबसे पश्चिम जो है राज्य है भारत का। तो अगर हम गुहार मोती की बात करें तो गुहार मोती दोस्तों गुजरात में है, जो सबसे पश्चिम का बिंदु है भारत का। गुहार मोती, या फिर इसी को दोस्तों हम लोग क्या कह सकते हैं, गौरा मोता। इसको दोस्तों गौरा मोता या फिर गुहार मोती के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अगर हम किबिथु की बात करें तो यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यह भारत का सबसे पूर्वीय भाग है जो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम किबिथु है। और अगर हम इंदिरा कॉल की बात करें तो यह दोस्तों भारत का सबसे उत्तर का बिंदु है, यानी कि उत्तर में स्थित है। ये जो है इंदिरा कॉल हो जाएगा। और अगर हम इंदिरा पॉइंट की बात करें तो यह दोस्तों अभी हमने इसकी चर्चा की थी, यह बड़ा निकोबार में स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु कहां पर स्थित है? यानी कि दोस्तों अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तब इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे मुख्य भूमि की बात कर दिया, मुख्य भूमि का मतलब इसमें जो है लक्षद्वीप और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं आएंगे, उसका मतलब मुख्य भूमि होता है। तो अगर हम मुख्य भूमि की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, कन्याकुमारी कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो इसको आप लोग, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु ना लगा के इसका सही उत्तर कन्याकुमारी है, क्योंकि कन्याकुमारी सबसे सटीक आंसर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो दोस्तों अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य जो है लगते हैं, यानी कि 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। वह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वह है, इसकी दोस्तों एक ट्रिक आपको बताते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसकी ट्रिक है, बंगाल में असीमित मित्र, बंगाल में असीमित मित्र। तो इसमें जो बंगाल है वह बंगाल से हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, बंगाल से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और बंगाल से ही बांग्लादेश हो जाएगा। यानी कि बांग्लादेश में 5 राज्य जो है मुख्य रूप से बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो इसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और अगर हम मे की बात करें तो मे से दोस्तों मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। और इसी के साथ असीमित का मतलब हो जाएगा, असीमित का मतलब हो जाएगा असम। और अगर हम मित्र की बात करें तो मित्र में जो मित्र है वह मिजोरम हो जाएगा। मी से मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम त्रा की बात करें तो त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं। और अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो मणिपुर है वह बांग्लादेश से सीमा ना बनाकर म्यांमार से सीमा बनाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।